ओम शांति। नवरात्रि में दान पुण्य करने की संपूर्ण विधि। इस समय सभी माता रानी को उमंग उत्साह से आवाहन करते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं। हे माता रानी, मेरे घर जरूर आओ, हम आपको बड़े प्यार से बुला रहे हैं। और साथ साथ अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं, अपने मन पटल पर लाते हैं कि अब हम जब इस नवरात्रि में यह व्रत कर रहे हैं, हम माता रानी को दिल से बुला रहे हैं, तो मेरी इच्छा भी माता रानी जरूर पूर्ण करेंगी। जैसे एक पिता विदेश से आता है तो बच्चे कहते हैं, मेरे पिताजी आ रहे हैं, हम जो भी हमें चाहिए वह हम पिताजी से गिफ्ट लेंगे और पिताजी ज़रूर पूर्ण करेंगे। सबको आस रहती है। इसी प्रकार से साल में 2 बार नवरात्रि पड़ती है और हर एक मनुष्य आत्मा को, भक्तों को यह अंदर इच्छा भी रहती है, चाहे शरीर का कोई बीमारी हो या कोई इच्छा अधूरी हो, जॉब न लग रही हो, रिश्तों में दरार हो, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो, तो सोचते हैं कि मैया के आशीर्वाद से, मैया के आने से यह विघ्न टल जाएगा। तो उसके लिए यह 5 विधि है। पहला, अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें, हमेशा खुश रहें, खुशी का माहौल बनाए रहें। तो जहाँ खुशी रहती है वहाँ आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति एक बार आ कर के देख जाता है तो यही सोचता है कि वहाँ जाने से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो वहाँ जाने की इच्छा होती है। माता रानी भी अपनी सर्व शक्तियों के साथ जहाँ जाती हैं अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। तो जब हम खुश रहकर खुशहाल माहौल बनाए रहेंगे तो माता रानी भी स्वतः चली आएंगी और हमारी मनोकामना भी पूरी करेंगी। दूसरा, खान पान की शुद्धि। इस नवरात्रि में हम कुछ ऐसा तामसिक भोजन न खाएं, क्योंकि माता रानी कभी इजाज़त नहीं देती कि इस नवरात्रि में तुम गलत सलत कुछ खाओ और गलत कर्म करो, गलत बोलो, गलत देखो। तीसरा, दान पुण्य जरूर करना है। दान हम पात्र को देख करें, क्योंकि हम दान दे दें और कोई ले जा कर के शराब पी ले तो ऐसे पात्र को नहीं देना है। जो भूखा हो या छोटी छोटी कन्याएं हैं, बड़े प्यार से दुलार से उन्हें हम जो चाहें गिफ्ट दे सकते हैं और भोजन भी करा सकते हैं। तो दान पुण्य भी हो जाएगा, अन्न का भी दान हो जाएगा और पैसों का भी दान हो जाएगा, वस्त्रों का भी दान हो जाएगा। तो हम खुश हो जाएंगे और माता रानी खुश होकर हमें वरदान भी देंगे। चौथा, सदा अपने आप को सकारात्मकता में मगन रखें। कभी भी किसी बात में इस समय नवरात्रि में विचलित मन न करें। अपने मन पटल पर कोई भी नेगेटिव विचार न लाएं। पांचवा, भोजन हम जब कराते हैं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर उन्हें समर्पण करके तभी हम, चाहे कन्या हो और चाहे कोई और पात्र हो, उनको दान करें, उनको भोजन कराएं। तो आपको कई गुना फल मिलेगा और खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी। माता रानी आपको सदा भरपूर कर देंगी।
ठीक है। ओम शांति।